हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं परिधि और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सनस्क्रीन्स के ऊपर। अब सनस्क्रीन का नाम सुनते ही ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई पहले हमारी दादी नानी और पुराने लोग खेतों में काम किया करते थे, धूप में काम किया करते थे, उनकी तो स्किन एकदम हेल्दी रहती थी, उन्हें तो कोई सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ये देखो मार्केट में क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं और कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स इसको प्रमोट करने पे लगे पड़े हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बहुत साफ बोल देती हूँ कि मैं आपके पहले थॉट को नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ कि पहले लोगों को सनस्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर दूसरी चीज़ के लिए मैं ये बोलूँगी कि सनस्क्रीन इज़ नॉट अ फैशन, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। पहले के ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं था, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था। जो हमारा नेचर था वो बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल प्योर था। तो उस नेचर में हमारे जो दादी नानी, हमारे पुराने लोग काम किया करते थे, उसमें उन्हें कोई हार्म नहीं हुआ करता था। पर अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यूज़ ऑफ केमिकल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, वो कमज़ोर पड़ रही है, उसमें होल्स हो रहे हैं जगह जगह। इसके साथ साथ जितना इफ़ेक्टिवली वो काम करती थी अब वो नहीं कर रही है, बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी अब ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन का। ठीक है, उस रीज़न पे नहीं जाते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी ओजोन लेयर बहुत वीक हो गई है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो सन में होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आराम से ओजोन लेयर के द्वारा पेनिट्रेट करके हमारी स्किन तक पहुंचती हैं और हमारी स्किन को हार्म करती हैं, नुकसान देती हैं। रिसर्चर्स क्लियरली प्रूव्स इट कि स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है एक्सपोजर टू सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज किसी भी तरह से अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपके स्किन कैंसर ही नहीं और भी बहुत सारी परेशानियां आपकी स्किन में डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसलिए सनस्क्रीन इज अ नेसेसिटी, इट इज नॉट अ लग्जरी। ओके, एक चीज जो आपका जानना बहुत जरूरी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी ना 3 तरह की होती हैं, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए। अब अल्ट्रावायलेट सी हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचती नहीं है, इसलिए उसकी बात हम करेंगे ही नहीं। अल्ट्रावायलेट बी की शॉर्ट वेवलेंथ होती है, पर वो हमारे स्किन तक पहुंचती है और स्किन बर्न होने का, सन बर्न होने का, टैनिंग होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो अल्ट्रावायलेट बी रेज हैं। ठीक है, इसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट ए। अल्ट्रावायलेट ए रेज सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती हैं, हमारे स्किन की अंदर की लेयर तक ये पहुंचती हैं। रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग और हमारी स्किन जो डल लगती है, ये अल्ट्रावायलेट ए की वजह से। इसके अलावा जो भी और स्किन में होने वाली बीमारियां हैं, अंदरूनी बीमारियां, ये अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होती हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए, अल्ट्रावायलेट ए और बी से बचने के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर सनस्क्रीन, टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे। अप्लाई कैसे करना है, आप जब भी बाहर निकल रहे हों उससे कम 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स। आपको 20 से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन वियर करनी है, उसी के बाद आपको बाहर जाना है, उससे पहले बाहर आपको नहीं जाना। तो बात करते हैं कि सनस्क्रीन क्या होती है। सनस्क्रीन इज अ कंपाउंड जिसको आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, स्पेशली एक्सपोज्ड स्किन, जैसे कि आपका फेस हो गया, आपकी नेक हो गई, आपके हाथ हो गए, राइट। तो जो भी एक्सपोज्ड स्किन होती है उसको बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से। किस तरह से, या तो वो सनलाइट को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर देगा,
या फिर उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा एटमॉस्फेयर में। इसी बिहाफ पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन होते हैं। पहला है फिजिकल सनस्क्रीन, दूसरा है केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन बहुत थिक होते हैं, जेल बेस्ड होते हैं, और हम उसे जब अपनी स्किन पर लगाते हैं तो वो एक शील्ड का काम करते हैं, एक ग्लास का काम करते हैं। जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन पर टच करेगी, मतलब सनस्क्रीन की लेयर को टच करेगी, वो तुरंत उसे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, हमारी स्किन में पेनिट्रेट होने ही नहीं देगा। सेकेंड होते हैं केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, लाइट वेट होते हैं, क्रीम फॉर्म में या फिर स्प्रे फॉर्म में होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब हम सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। आपको सनस्क्रीन रात में या शाम में लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको सुबह लगाइए और जब सनलाइट ख़त्म हो जाए तो आप इसको आराम से बिना झिझक के रिमूव कर दीजिए। अगर आपको शाम में लगता है कि यू नीड समथिंग टू अप्लाई, सो यू कैन ईजीली गो फॉर अ ड्रॉप ऑफ कैस्टर ऑयल और मे बी एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, एनीथिंग नेचुरल आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी रात में अप्लाई करने की, शाम में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे 5 टॉप रिकमेंडेशन सनस्क्रीन्स के लिए, कौन से आप मार्केट बेस्ड सनस्क्रीन्स खरीद सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि अब से आप अपना सनस्क्रीन यूज़ करना बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, रेगुलरली अपना सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे और बहुत खुश रहेंगे और अपनी स्किन को भी बहुत हेल्दी रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन दबा दीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। अपना ध्यान रखिए, आपको ढेर सारा प्यार। बाय बाय।